नमस्कार, मैं नीतीश और आप सभी का स्वागत करता हूं वरदान आर्ट्स क्लास की एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग रिवर्स यानी नदियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी एक क्लास नदियों का पूरा डीएनए क्लियर हो जाएगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। हर एक चीज़ आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा। द मास्टर ब्लूप्रिंट, जीरो से शिखर तक का सफ़र हम लोग करेंगे। वन टॉपिक पूरा कंट्रोल हमको मिलेगा। वरदान आर्ट क्लास चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का सब्जेक्ट ज्योग्राफी यानी भूगोल है और टॉपिक हमारा है रिवर, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडिया ज्योग्राफी से मिलता है, जो कि मैंने पहले बताया है। यह यूपीएससी, एसएससी, रेलवे और स्कूल एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हर एक चीज़ को हम लोग समझेंगे। हुक पॉइंट है यहाँ पर, दुनिया की हर बड़ी सभ्यता किसी न किसी नदी के किनारे बसी हुई है। ऐसा क्यों, यह सब वीडियो में हम लोग आगे जानेंगे। यह टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट है यह जान लेते हैं। मैप बेस क्वेश्चन का जो भी यहाँ पर आंसर मिलेगा वह ज्योग्राफी मैप में आप लोग देखकर समझ सकते हैं। यहाँ पर इरिगेशन प्रोजेक्ट और बॉर्डर सब नदियों से होते हैं, ठीक है। यह चीज़ आपको रट्टा नहीं मारना है। रट्टा बेस पढ़ाई कीजिएगा, कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। समझ करके स्कोर को अपना मैक्स कीजिए यानी बढ़ाइए। नदियों के नाम याद यानी रियलिटी चेक कर लेते हैं। नदियों के नाम याद करना आसान, तो रास्ता को समझिएगा, प्रॉब्लम सॉल्व होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। द डीएनए मैप यानी कोर कंसेप्ट को समझते हैं, जो इस वीडियो का मेन पॉइंट है। जैसे रिवर सिस्टम यानी कि जो नदियों का प्रणाली है, जैसे परिवार की तरह है, वैसे आप लोग समझिए। सोर्स यानी उद्गम और जहाँ से जन्म हुआ है, जैसे हम लोगों का बस यानी जो साथ जुड़ी है, जैसे हम लोग नाती पोता अपने दादा दादी के हैं, वैसे ही। माउथ यानी मुहना, जहाँ नदी समुद्र से मिलती है। सिंपल रूल, नदी हमेशा ऊंचाई यानी स्लोप की गुलाम होती है। ऊंचाई की गुलाम होती है, यानी कि ऊंचे जगहों पे नदी नहीं रहती। रट्टा बेस पढ़ाई नहीं करना है, समझ के इसी प्रकार से पढ़िए। रिवर द थिंकिंग फ्लो को समझिए। अप्लाई ज्योग्राफी फ्लो, यानी कि यह ज्योग्राफी के लिए स्पेशल मैंने यह फ्लो बनाया है। रिवर सिस्टम परिवार की तरह होता है। जैसे हम लोग के दादा दादी हैं, वे हम लोगों के पूर्वज हैं और हम उनके बच्चे, जो कि सहायक नदी हैं। जैसे फलों को समझिए, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सोर्स इसमें समझिएगा कि किस सोर्स से हम लोग हैं, नदी किस सोर्स से है, और उसके बाद उसका डेस्टिनेशन क्या है, मतलब कि उद्देश्य क्या है। तो यह सब चीज़ें आप लोग समझिएगा तो आप लोगों को फ़ायदा होगा। जैसे हिमालय रिवर्स, आप लोग हिमालय पर्वत के बारे में पढ़े होंगे। उसका जो स्रोत है नदी का, उसे भी माना जाता है। उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो देखिएगा। जो पेरिनल यहाँ पे ग्लेशियर का पानी है, जैसे गंगा ग्लेशियर का स्रोत है। और यहाँ पे पेनिसुरल रिवर्स जैसे सीजनल है, बारिश पर निर्भर करते हैं। बारिश आएगा तो उसमें पानी जमा होगा, नहीं आएगा तो वह सूख जाएंगे। फलों को समझिए, आपको जो भी यहाँ पर क्रिटिसाइज है, याद करने से स्कोर मिलती है। अब समझिए द विजुअल लॉक को। वन लॉक फुल रिकॉल यानी पूरा याद हो जाएगा। यहाँ पर मैप बेस मैं पढ़ा रहा हूँ। इंडस जो सिस्टम है वह ईस्ट फ्लो यानी कि पश्चिमी जगहों की है। गंगा जो ब्रह्मपुत्रा ईस्ट फ्लो है यानी कि पूर्वी। जैसे हम लोग यहाँ बिहार में मोतिहारी से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर देखिए गोदावरी, कोसी नदी, नर्मदा नदी, यह सब यहाँ पर मतलब सेंटर पॉइंट दिए गए हैं। हिमालय जो है लंबी नदी है और यहाँ पर टेढ़ी मेढ़ी मिंडर्स हैं। साउथ इंडिया जो है छोटी और सीधी नदी है, ठीक है। गोल्डन रूल है। ये स्लाइड जो है लास्ट मिनट नोट्स के लिए है, जिसे आप स्क्रीनशॉट ले करके रिवीजन कर सकते हैं एग्जाम के टाइम में। द सर्जिकल स्ट्राइक जो एग्जाम हिट पॉइंट है उसे देखिए। डायरेक्ट एग्जाम लाइन जो कि हम लोग अपने एग्जाम के लिए ज़रूरी है, उसे देख लेते हैं। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट यानी नील जो अफ्रीका में है, और वर्ल्ड लार्जेस्ट यानी कि सबसे लंबा नदी जो वॉल्यूम इसका है एमाजॉन, एस अमेरिका में भी है। और इंडिया लॉन्गेस्ट गंगा नदी जो कि हमारे यहाँ बहता है, मैंने बताया। और दक्षिण गंगा गोदावरी नदी कंफ्यूजिंग पॉइंट है। यह सब चीज़ें आपको याद करना होता है। एग्जाम लाइन है वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स यानी कि पश्चिमी जो कि नदियां हैं वे बहती हैं, नर्मदा, तृप्ति
और यह डेल्टा नहीं बल्कि स्टोरी बनाती है। और डेल्टा क्या होता है, स्टोरी क्या होता है, हम लोग आगे समझ लेंगे। यहाँ पर देखिए द ट्रैप डिक्टेटर को, एग्जामिनर माइंडसेट को समझिए। यहाँ पर शीतलज जो भारत से निकलती है, यह चीज़ गलत है, नहीं, ये तिब्बत मंदसौर से होकर गुजरती है, यह सही है। कॉमन ट्रैप जो कि आप मतलब फंस सकते हैं, बच के रहिएगा। ऑप्शन एलिमिनेशन है, अगर नदी का सोर्स पता है तो आप 2 ऑप्शन तुरंत कट कर सकते हैं, यह चीज़ याद रखिएगा। 60 सेकंड रिसेप जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसे कर लेते हैं। हिमालय रिवर कभी नहीं सूखती, इसे याद कर लेना है। साउथ इंडियन रिवर्स यानी नदी है वह पुरानी है। गंगा ब्रह्मपुत्र दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हैं, यानी कि जहाँ पे लोग निवास करते हैं और खेती बाड़ी करते हैं। इंडिया एक एग्रीकल्चर देश है। किलर लाइन जो कि याद रखना है, रिवर एक पानी का सोर्स नहीं बल्कि यह पूरा एक निवास करने लायक जगह बनाता है, जिसके किनारे लोग रहते हैं और वहाँ पे खेती बाड़ी अच्छे से होती है, आने जाने की सुविधा, पानी की सुविधा, हर एक चीज़ होती है जो कि एक सभ्यता को चलाती है। यही कारण है जो कि मैंने शुरू में क्वेश्चन किया था। द वार जोन है प्रैक्टिस जोन, एग्जाम के लिए मतलब इम्पोर्टेंट है। लेवल 1 कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है, यानी कि सौरव आई विहार कहा जाता है, तो इसका सिंपल उत्तर है कोसी, ठीक है, इसे याद कर लेना है। लेवल 2 है ट्रैप, इनमें से कौन सी नदी रिफ्ट वैली यानी ब्रांस घाटी से होकर बहती है। होमवर्क है आप सभी के लिए, याद करना है अपने शहर की पास वाली नदी का नाम और उसका सोर्स कमेंट में बताना है। मैंने तो बता दिया, आप सभी को भी बता देना है। आगे बढ़िए, यहाँ पर द फाइनल कॉल है, यानी कि आज का जो वीडियो हम लोगों का था उसका टारगेट डाउन हुआ। आप सभी को मतलब नदी के बारे में समझ बढ़ गई। और यह वीडियो यदि आप सभी को पसंद आया और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला टॉपिक कौन सा चाहिए कमेंट में आप सभी को बताना है। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल वरदान आर्ट क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए अब की बार ज्योग्राफी पार।